हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी क्या होती है, यानी कि सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सोल्यूट नहीं देखा जाता। क्लियर? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगी। तो अगर हमें इनको डिफाइन करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? हम यही लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which is depends on number of solute particles but not depends on नेचर ऑफ सोल्यूट, जो नेचर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि अमाउंट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कब शो होती है? यानी कि जब हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्वेंट वोलेटाइल ले रही है लेकिन सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है। यानी कि इससे पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होते हैं जो इवेपोरेट नहीं होते, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट तो होंगे लेकिन उनका वेपर प्रेशर में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होता है वहां पर ये प्रॉपर्टीज डिस्कस होती है। टोटल 4 प्रॉपर्टीज ये रहेंगी, हम 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नंबर 1 रहेगा वो रहेगा रिलेटिव lowering of vapor pressure, यह नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब थोड़ा इनको समझते हैं कि क्या है। नंबर 1, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा कि जब सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हो जाएगा तो और जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से। पहले सॉल्वेंट जब अकेला होता है तो उसका जो प्रेशर यानी कि प्योर प्रेशर जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, और जैसे हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सोल्यूट इवेपोरेट नहीं हो रहा। तो रिलेटिव लोअरिंग यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वो 100 डिग्री पर बॉईल हो रहा है और जैसे हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, अब जो सेम वही प्रेशर अगर हम लेके आना चाहते हैं तो वो 100 डिग्री के ऊपर बॉईल नहीं होगा, उसका टेम्परेचर हमें 100 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी हमें वो सेम प्रेशर मिलेगा जो पहले 100 पर मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्वेंट जो अपने पहले किसी भी टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा था, जैसे वाटर 0 डिग्री के ऊपर फ्रीज होता है, तो फिर अगर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो डिक्रीज हो जाएगा, वो माइनस में जाएगा, -2 -4 कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने कितना डाला है।
अभी तो हमने लिखा था ना कि वो नंबर्स पे डिपेंड करता है। और लास्ट में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, नोट कीजिए। फिर आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 को, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, नोट कीजिए। तो नंबर 1 का हेडिंग दोबारा लगाइए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव lowering of vapor pressure, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute present in solution, ठीक है। क्या कहता है कि वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में क्या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्लियर। यानी कि यहां से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से रिजल्ट आएगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इक्वल टू x2। अब आप शायद इस रिजल्ट को पहचान गए होंगे, ये रिजल्ट हम कर चुके हैं। ये टॉपिक कौन सा है, ये सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इस पॉइंट को, वेपर प्रेशर के पॉइंट को जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये टॉपिक कौन सा है, ये है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने वो वीडियो कंप्लीट देखा होगा, नहीं देखा तो इस टॉपिक को करने से पहले रोल्स लॉ के 2 वीडियोस हैं, फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसको कवर कीजिए। ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में वेपर प्रेशर को ही डिस्कस किया गया कि वो कितना डिक्रीज होगा, फिर भी हम इसमें यहाँ दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास कि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट, और ये किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि x2। वहां पे हमने 2 लिए थे, x1 और x2, ठीक है। आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट, और x2 मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, क्लियर। अब यहाँ पे वेरिएबल देख लेते हैं, अगर आपने वीडियो किया तो आपको पता होगा पी नोट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी ये कह सकते हैं प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, और x2 क्या है, x2 क्या होगा, ये जो x2 है ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो 2 डिजिट है, यानी कि 1 और 2 हमने लगाया था, x2 x1, तो 2 हमने किसके लिए लिया था, सॉल्यूट के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो n2 है, ये n2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसी प्रकार x1 क्या होगा, x1 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और n1 क्या होगा, n1 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारे वेरिएबल हो गए, ठीक है। जो डेरिवेशन है वो हम सेम इसी टॉपिक का करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पहले आपने कर चुका, तो आप सेम डेरिवेशन यहाँ पे कर सकते हो, फिर भी हम इसको दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, नोट कीजिए।
ठीक है जी। अब ये हुआ कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, ये तो हमने देख लिया कि वो जितना सोल्यूट प्रेजेंट है उतना ही डिक्रीज होगा, वो सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। अब हम करते हैं फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। तो हमने रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा है सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट है प्योर, ये हमने सॉल्वेंट लिया है, क्लोज सिस्टम है क्योंकि वेपर प्रेशर निकाल रही है, इसमें हमने सॉल्वेंट ले रखा है। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मैंने ब्लैक डॉट में शो कर दिए, ये वो पार्ट, अब सॉल्वेंट वोलाटाइल है मतलब ये आसानी से इवेपोरेट होगा, मतलब इसके अंदर जो प्रेशर बनेगा वो सिर्फ किसका है, सॉल्वेंट का है, वो प्योर प्रेशर है। प्लस में हमने क्या लिया है, हमने लिया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हमने लिया है, और इसके पार्टिकल्स को मैं ब्लैक शो कर रहा हूँ, ये ब्लैक डॉट है, ये इसकी पार्टिकल्स है, और ये इवेपोरेट नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, उसका मतलब इसका वेपर प्रेशर जो वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ये सॉल्यूशन इन्होंने बनाया, अब ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स है, वो इस सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट है लेकिन वो इवेपोरेट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो एक रुकावट करेंगे किसके बीच में, कि सॉल्वेंट पार्टिकल जब बाहर निकलना चाहेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल जब बाहर निकलना चाहेगा, क्योंकि वो तो वोलाटाइल है, वोलाटाइल है तो वो इवेपोरेट होगा, उसका वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन रास्ते में बैरियर कौन हो जाएगा, सोल्यूट के पार्टिकल। क्लियर, इसका मतलब जैसे यहाँ पे ब्लैक डॉट है, ये ब्लू के कुछ ऊपर है, इसका मतलब ये रुकावट कर रही है, इवेपोरेट नहीं होने दे रहे, फिर भी वेपर प्रेशर कुछ तो बनेगा क्योंकि आपस में मिक्स है, कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल ऊपर है, कहीं पे सोल्यूट के पार्टिकल ऊपर है, तो सॉल्वेंट कुछ तो इवेपोरेट होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर है, तो P नोट, यहाँ पे ये अब सॉल्यूशन बन गया तो ये प्रेशर सॉल्यूशन का तो कहलाएगा, PS होगा ये, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ है किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है। अब देखिए ये भी सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है, ये भी सॉल्वेंट की वजह से, लेकिन ये प्योर है क्योंकि सॉल्वेंट अकेला है। अब ये प्योर नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट मिक्स है, फिर भी देखा जाए तो दोनों प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से ही बन रहे हैं क्योंकि इसका वेपर प्रेशर तो 0 है, ये तो नॉन वोलेटाइल है। लेकिन इन दोनों एक डिफरेंस आ गया है कि पहले ये अपने स्पॉन्टेनियस रेट के साथ इवेपोरेट हो रहा था तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, ये है तो ये भी प्योर ही, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही है, ये सोल्यूट का कोई रोल नहीं है, लेकिन अब ये डिक्रीज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा वैल्यू में क्योंकि ये पूरा इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, बीच में सोल्यूट आ रहा है दोनों ही प्योर। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज ड्यू टू नॉन वोलाटाइल solute because it not evaporate. So vapor pressure of solution डिपेंड्स ऑन सोलवेंट, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, सोलवेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन लिखने के लिए हमें PS ही लिखना पड़ेगा क्योंकि है सॉल्यूशन का, लेकिन है सोलवेंट की वजह से। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, P नोट यानी कि सॉल्यूशन के, सॉरी सोलवेंट के, सॉल्यूशन का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सोलवेंट के। जो सोलवेंट का प्रेशर है वही किसका है, सॉल्यूशन का है, क्योंकि वो सोलवेंट की वजह से ही है। लेकिन अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको, क्योंकि प्रेशर किससे बनेगा, मोल फ्रैक्शन से बनेगा, तो प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सॉल्वेंट। ये दो फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं इसकी हेल्प से, ठीक है। जितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का उतना ही प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन का। क्लियर, आगे देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब हम ये दोबारा कर रहे हैं। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो PS, ठीक है। अब मैं दो फॉर्म ले रहा हूं, मैं एक तो लूंगा x1 और एक लूंगा मैं x2। अब ये भी लिखा था x1 किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि देखो मोल्स तो प्रेजेंट है ना इसमें सोल्यूट के भी मोल्स है, सॉल्वेंट के भी हैं,
लेकिन प्रेशर तो सिर्फ x1 की वजह से बन रहा है, सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और मैं इसको चेंज क्या करूंगा, ऐसी प्रोपोर्शनलिटी हटाया k x1 आ जाएगा। k को सोल्व कैसे करेंगे ये हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो आगे चेंज होके क्या आ जाएगा, ps इक्वल टू p नॉट x1, ये आएगा। ये कैसे निकाला जाता है ये हमने रोल्स लॉ में अच्छे से डिस्कस कर लिया। x का वैल्यू क्या आएगा, p नॉट आएगा, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूं पहले आप वो वीडियो कवर कीजिए। कंप्लीट। अब ये सिर्फ किसकी फॉर्म में है, ये तो सॉल्वेंट की फॉर्म में है। अब हमें इसमें सोल्यूट ऐड करना है, तो हम क्या देखेंगे, सोल्यूट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। हमें x1 का वैल्यू चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। तो मैं वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो मैंने क्या रखा, ps इज इक्वल टू p नॉट 1 माइनस x2। अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ps इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p नॉट माइनस p नॉट x2। क्लियर, ये आ गया। अब हमें x2 का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो x2 का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर देते हैं। हमें x2 का वैल्यू चाहिए, सिर्फ x2 चाहिए हमें। तो हमारे पास फिलहाल क्या है, ps इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट x2। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस है, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा प्लस। तो p नॉट x2 इज इक्वल टू p नॉट यही था, ps को इधर ले आओ, ये ps हो गया। x2 चाहिए, तो x2 इज इक्वल टू p नॉट माइनस ps डिवाइड बाय p नॉट। ये रहा जी हमारा फॉर्मूला। ओके, x2 कैसे निकाला जाता है वो आपको पता ही है। इसका मतलब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों डेरिवेशन सेम है, हमने सिर्फ यहाँ पे दोबारा किया है। तो हमने मेन यहाँ पर क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो ये सेम रहेगा दोनों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस है सॉल्यूशन यूनिट के, सॉल्यूशन बोर्ड पे हम क्वेश्चन बहुत ही कम कर रहे हैं टॉपिक्स के साथ साथ, पहले हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं। इनकी क्वेश्चंस हम लास्ट में वीडियोस में डालेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस के वीडियोस बनेंगे, वो हम इनको वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 60 mmHg at some temperature, at some temperature, find the vapor pressure of solution containing 30 ग्राम यूरिया dissolve in 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास P नोट है किसका, वाटर का, और कितना है 60 mmHg, ठीक है। किसी टेम्परेचर पे दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि PS हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके अंदर क्या 30 ग्राम यूरिया है, ठीक है, 30 ग्राम यूरिया दे रखा है हमें, ठीक है, यानी कि हमें गिवन मास दे रखा है। तो यानी कि सोल्यूट है और वो यूरिया है, और वो 30 ग्राम हमें दे रखा है, इक्वल टू 30 ग्राम। सॉल्वेंट दे रखा है वाटर,
ठीक है, और कितना है 72 ग्राम में, और हमें फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब कैसे होगा, फॉर्मूला क्या है, P नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इक्वल टू x2। अब हमें ये चाहिए तो पहले में पूरा x2 सोल्व करना पड़ेगा। x2 सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, यानी कि फिर हमें पहले मोल सोल्व करने पड़ेंगे। तो पहले हम निकालते हैं n1 निकालते हैं। n1 हम किसके लिए यूज करते हैं, सोलवेंट के लिए, यानी कि जो मोल्स है n1 ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट यहाँ पे कौन है, वाटर, वाटर के मोल निकालो। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 72, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो कितने आ गया 4 मोल आ गया, पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, n2। n2 क्या होगा, मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया होगा। अब गिवन मास कितना है यूरिया का 30 डिवाइड बाय मोलर मास कितना, मोलर मास यूरिया का फॉर्मूला को जो हम सोल्व करेंगे कितना होता है, देख लीजिए NH2CO NH2, जो आप इसको देखेंगे 60 आएगा, 60 ग्राम ये होता है जी 60, ये आ गया 1/2 यानी कि 0.5 मोल। क्लियर, दोनों मोल से आ गए। अब क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकाल दो। ठीक है, तो पहले पूरा ये करते हैं, ये वैल्यूज पुट करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाला, n2 कितना आ गया 4, सॉरी n2 आ गया 0.5 डिवाइड बाय n1 है 4 प्लस में 0.5, तो आगे कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 4.5, पॉइंट से पॉइंट डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/9। क्लियर, अब यहाँ पे पुट कीजिए। अब हम वापिस यहाँ आ रहे, ठीक है, तो पी नोट प्योर प्रेशर दे रखा है 60, तो 60 माइनस पीएस हमें निकालना है, डिवाइड बाय 60 इक्वल टू कितना आ गया 1/9। 60 को इधर ले जाओ, तो लास्ट का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस पीएस इज इक्वल टू 1/9, और ये क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 60 हो गया। क्लियर, और ये जब हम इसको सोल्व करेंगे कितने पे जाएगा, ये जाएगा 6 पे, फिर 0.6, फिर 0.6, ये आ गया। ये प्लस का वैल्यू है, इधर ऑलरेडी हमारे पास माइनस, अब हम चेंज करें टीएस माइनस को इधर लेके जा रहे हैं, ये वैल्यू प्लस का इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा टीएस इज इक्वल टू 60 माइनस 6.66, ये आ गया। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये ओवरऑल कितना बचेगा 53.33 mmHg। ठीक है, ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल है, फॉर्मूला है, क्या गिवन और वो लिख लीजिए, क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम कवर करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।